गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन अध्ययन करने वाले बेटा विद्युत विभव, है ना। तो देखिए बेटा, पहला टॉपिक लेते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान है। ठीक, तो विद्युत विभव ज्ञात करना बेटा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बिंदु लेते बेटा। ये हमारे पास क्या है, बिंदु, और इस बिंदु का नाम क्या रखे बेटा, O। इस बिंदु पर हम क्या रहे, एक प्लस क्यू आवेश ले लेते हैं। क्या ले लेते बेटा, प्लस क्यू आवेश, है ना। अब इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव की गणना करनी है बेटा, है ना। विद्युत विभव की गणना करनी है। अब ये चीज ध्यान रखना बेटा, ये जो बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत विभव की गणना करनी, वो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत ही रहता है बेटा, है ना। क्योंकि आपको जानते हो आवेश के जो प्रभाव है उसके बाहर विद्युत विभव का मान क्या होता है बेटा, शून्य होता है। ठीक है, तो हमेशा ये बिंदु P क्या है, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर ही रहता है बेटा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, एक परीक्षण आवेश, है ना। और ये जो परीक्षण आवेश होता है हम उसे कहां रखते हैं, बिंदु M पर। ये देखो, ये हमने एक परीक्षण आवेश रखा बेटा, टेस्ट चार्ज, है ना। और ये जो टेस्ट चार्ज है उसको हम लोग कहां रखते हैं, बिंदु M पर रखते हैं। जैसे हम बिंदु M पर रखते हैं बेटा, तुरंत ये क्या करता है, बल का अनुभव करता है ना। परीक्षण आवेश, देखिए परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु M पर रखते हैं तो वह बल का अनुभव करता है। ठीक है बेटा, तो जो ये बल का मान होता है बेटा, हाँ वो जो बल है ना, बल का अनुभव करता है। इस बल का जो मान है, वो हम किससे निकालते हैं बेटा, कूलाम के नियम से, याद रखना, कूलाम के नियम से, है ना। ये आपको ध्यान रखना। क्लियर, कूलाम से नियम। अब ये जो बिंदु M है, सपोज कर लेते हैं धन आवेश से कितने दूरी पर है बेटा, x दूरी पर है। कितने दूरी पर है, x। तो बल कितना होगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब सबको पता है बेटा परीक्षण आवेश की भी प्रकृति क्या होती, धनात्मक। और ये भी आवेश कैसा बेटा, धनात्मक है। तो ये इसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा। ये देखिए, ये इसको क्या कर देगा बेटा, प्रतिकर्षित। तो बल की दिशा इधर होगी, है ना, ये होगा। अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं बल की दिशा क्या होगी, O से M की ओर होगी, O से M की ओर। ये आपको ध्यान है। ठीक है, तो ये प्रतिकर्षण बल लगेगा बेटा। अब हम क्या करते हैं, इस परीक्षण आवेश Q0 को हम क्या कर रहे हैं, ये जो बल है अर्थात विद्युत जो बल है, इसके विपरीत दिशा में हम विस्थापित कर देते हैं। और कितना विस्थापन कर रहे हैं बेटा, dx। ये देखिए M से x तक विस्थापित कर रहे हैं, और ये जो विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है, dx। तो हमको जब हम इसको विस्थापित करेंगे तो इस विद्युत बल के विपरीत विस्थापित करने के कारण हमको कुछ न कुछ, हमको यानी बाह्य कार्य को कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, बाह्य बल को कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो जब हम इसको Q0 को M से N तक विस्थापित करते हैं तो हमको कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। क्लियर, ये देखिए क्या लिखेंगे बेटा,
परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु M से N अर्थात dx दूरी तक विस्थापित करने पर किया गया कार्य, विस्थापित करने पर किया गया कार्य। ठीक है बेटा, तो यहां पर हम विस्थापन कितना कर रहे हैं, M से M तक, है ना, M से N तक अर्थात dx, तो थोड़ा सा विस्थापित कर रहे हैं बेटा, तो कार्य भी मिलेगा, वो भी क्या मिलेगा, थोड़ा सा। थोड़े से कार्य को क्या लिखते हैं हम लोग, dw, कार्य बराबर क्या लिखते हैं, f dx और cos थीटा। ठीक है, बल का मान है विस्थापन हो गया एंगल, तो बल इधर है बेटा, विस्थापन इस दिशा में, तो दोनों के बीच कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री। कितना बनेगा बेटा, 180 डिग्री। ठीक है, अब cos 180 का मान कितना होता है बेटा, -1, तो ये आ जाएगा -f dx, ये आ जाएगा आपका छोटा सा कार्य, है ना। कितना डिग्री विस्थापित किया है, 180 डिग्री, तो cos 180 का मान होता है बेटा -1, कितना होता है, -1, ये आपको ध्यान रखना है ना। अब हम क्या करते हैं, यहां से इसका मान रख देते हैं बेटा, ठीक है, f का, तो जैसे हम f का मान रखेंगे देखिए कितना आएगा, है ना, dw बराबर आ जाएगा, है ना, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इंटू Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, इतना आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा, इतना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ठीक है बेटा। ये हमने थोड़ा सा विस्थापन किए, लेकिन वास्तव में हमको विस्थापन कहां से लाना था बेटा, परिभाषा याद करिए, हम क्या बोलते हैं, विद्युत, है ना, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु के विभव के बराबर होता है। तो हमको वास्तव में आवेश को M से N नहीं लाना बेटा, हमको कहां से लाना है बेटा, अनंत से। कहां से लाना बेटा, अनंत से। चलिए मान लेते हैं अपन लोग अनंत यहां है बेटा, ये देखिए, है ना, तो हमको आवेश को कहां से लाना है, अनंत से लाना है। यही जो परीक्षण आवेश है, इसको रियलिटी में हमको कहां से लाना है, अनंत से हमको इस बिंदु P तक लाना है। ठीक है बेटा, लेकिन हम कैसे लाते हैं, हमको याद होगा बेटा, हमने विभव के कॉन्सेप्ट बताया था, उसको बहुत धीरे धीरे लाना है बेटा, है ना, एकदम स्लोली लाना है। क्यों, ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई भी त्वरण उत्पन्न ना हो सके। याद रखिए, जब भी हम लाते हैं इसको धीरे धीरे लाना, यानी आप क्या बनिए बेटे, यहां पर बाहुबली बन जाओ और परीक्षण Q0 को अनंत से आप ऐसे उठा के लाना, लेकिन कैसे लाना है, स्लोली, याद रखना। ठीक है, याद रखना बेटा, स्लोली लाना है ना, ये आपको ध्यान। ठीक है, तो हम लिख देते हैं बेटा, ये देखिए, परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में कुल किया गया कार्य। ठीक है बेटा, तो अनंत से बिंदु P तक लाने में कुल किया गया कार्य, तो कुल किया गया कार्य निकालने के लिए बेटा हमेशा हमको क्या करना पड़ता है, समाकलन। तो इसका समाकलन करेंगे, dw का कितना आ जाएगा बेटा, w, ये w आ जाएगा, है ना, याद रख। इधर से हम इस सबको क्या निकाल सकते हैं बेटा, कॉमन, ये आ जाएगा Q0 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है बेटा, ये हमने समाकलन का साइन लगा दिया बेटा। इधर कहां से कहां ला रहे बेटा, अनंत से बिंदु P तक। तो जब आप अनंत पर रहते हैं, जहां से स्टार्ट करते हैं, ये बनता है हमारा लोअर लिमिट बेटा, और अनंत से जब हम बिंदु P तक आ जाएंगे तो हमारा दूरी कितना हो जाएगा बेटा, r। कितना दूरी होगा, r। देखिए यहां से कितना दूरी, r, और ये हो जाएगा 1/x² इंटू dx, ये आपको ध्यान। ठीक है बेटा,
तो जहां से हम स्टार्ट करते हैं बेटा वो लोअर लिमिट बनता है, जहां तक हम जाते हैं वो अपर लिमिट बनता है बेटा। ठीक है, अब आप इसको बहुत सिंपल तरीके से आप हल कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, बिल्कुल कंफ्यूज मत हुई, हमने ऐसा कई बार गुरुत्वाकर्षण में भी हल किया था और पिछले साल हमने आपको बेसिक जो समाकलन है वो भी आपको बताया था बेटा। ये अनंत हो जाएगा, ये आर, ये ऊपर जाएगा तो -2 dx, देख लीजिए बेटा। ठीक, अब इसका समाकलन कर दीजिए, है ना। तो जब हम इसका समाकलन करते हैं, समाकलन का सूत्र याद है ना बेटा, x पावर n dx बराबर लिखते थे x n+1 अपॉन n+1, है ना। और यहां लिखते थे बेटा वेयर n नॉट इक्वल टू -1। ये पूरी तरीके से यहां तक याद होना चाहिए। n का जो मान है ये वाला, ये -1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो -1 नहीं है बेटा, देखो -2 है, तो हम इसको फॉर्मूला पे अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो कितना आ जाएगा, -q0 अपॉन 4πε0। इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए बेटा। तो x पावर -2 और ये बन जाएगा आपका लोअर लिमिट और ये बन जाएगा बेटा अपर लिमिट। ठीक है, वो लोअर लिमिट अपर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -1 आएगा, यहाँ -1 है, तो एक स्टेप और लिख सकते हैं बेटा, q0 अपॉन 4πε0। ठीक है बेटा, यहां आ जाएगा आपके पास x पावर -1 और इधर आ जाएगा लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट r। ये आ गया बेटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रहे, क्लियर। अब हमको क्या करना पड़ेगा बेटा, इसका वैल्यू रख दीजिए, है ना। ये आपको ध्यान रखो, इसका वैल्यू रख दीजिए बेटा, क्लियर। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे हम। इस माइनस को हम बाहर लेंगे तो ये माइनस और ये माइनस, क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। क्या आ जाएगा बेटा, प्लस। तो ये देखिए प्लस लिख देते हैं बेटा, क्या लिख देते हैं, प्लस। ये आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान, प्लस लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा q0 अपॉन 4πε0। कंफ्यूज नहीं होना बेटा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हुआ बेटा, प्लस, है ना। और ये पावर में तो नीचे आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं हम लोग 1/x। ये देखिए, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट बेटा। अब हम लिमिट का वैल्यू रख सकते हैं बेटा, यहां से ये हो जाएगा q0 अपॉन 4πε0। ठीक, तो लिमिट कैसा लिखते हैं बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये देखिए हो गया बेटा। अब 1/इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है बेटा, 1/इंफिनिटी 0, 1/इंफिनिटी 0, है ना। तो ये आ जाएगा q0 अपॉन 4πε0। ये 0 हो गया बेटा, ये पूरा 0 हो जाएगा, 1/r बचेगा, ये 1/r। ठीक, अब आप क्या करिए, परीक्षण आवेश को W का अपान कर दीजिए बेटा। ये हमने W का अपान कर दिया बेटा, ये देखो हमने क्या कर दिया, W का अपान। तो हमारे पास क्या बचा, 1/4πε0 Q अपॉन R। ये देखो, अब यहां से हम लिख सकते हैं बेटा विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से। ठीक है, ये विभव की परिभाषा से क्या हो जाएगा, V कार्य बटे आवेश को क्या बोलते हैं, विभव। तो 1/4πε0 Q अपॉन R, ये आ गया बेटा। ठीक है, तो किसी बिंदु आवेश के कारण, है ना, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होता है बेटा, 1/4πε0 Q अपॉन R। ठीक है, ये आपको यही हमारा क्या कहलाता है बेटा, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, ये हमारा अभीष्ट व्यंजक हो गया बेटा, ये आपको ध्यान रखें, क्लियर। तो बहुत धीरे धीरे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ थोड़ा सा मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, वो आपको बहुत सावधानी से रखना पड़ेगा बेटा, क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चले। ये मिटा देते हैं बेटा, है ना, ये आपको ध्यान रखना, ये हम लोग क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक, चलिए बेटा, यहां पर आप थोड़ा थोड़ा सा खास खास बातें पर डिस्कस कर लेते हैं बेटा, ये आपके जानकारी में काम आएगा, है ना। देखिए
चलिए पहला खास बात बेटा, नोट नंबर 1। ठीक, देखिए बेटा, है ना, नोट नंबर 1 हमने अभी क्या पढ़ा पहले वो देख लेते हैं। नोट नंबर 1 में, है ना, तब याद आ गया, ये बिंदु वो था, यहां एक प्लस क्यू चार्ज लिए थे, इससे r दूरी पर स्थित इस बिंदु P पर हमने क्या निकाला था बेटा, विभव। याद आया बेटा, ये देखिए, है ना। तो कितना आता है यहां पर, अगर हम विभव निकालते हैं तो V बराबर आता है 1/4πε0 Q/r। विभव का मात्रक क्या लिखते हैं बेटा, वोल्ट। ये आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक, ये वोल्ट हो गया। ये तब की बात है बेटा जब आवेश और ये जो जिस बिंदु पर विभव क्या आती है, यहां पर चारों तरफ क्या बेटा, वायु या निर्वात। अगर कोई माध्यम हो बेटा, क्या हो, माध्यम के लिए, तब ये हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, यही सिचुएशन हो लेकिन माध्यम हो, तो माध्यम के लिए क्या आ जाएगा, 1/4πε0, है ना, के आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा, के क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आपको ध्यान रखना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये माध्यम के लिए जाएगा। इसी सूत्र को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, ये आपको ध्यान रखना ना, ये इसका मात्रक क्या, वोल्ट। इसी सूत्र को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। याद करिए, हमने बताया था आपको, के बराबर क्या लिखते बेटा, ε/ε0 इक्वल टू εr लिख देते हैं। याद आया। तो हम इसी को हम क्या लिख देते बेटा, यहां पर V बराबर माध्यम के लिए कई बुकों में ऐसा लिखा था 1/4πε0r। क्या लिखा रहता बेटा, ε0, ये ε0 इंटू के। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या रहेगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना बेटा, ये आपको ध्यान। ये माध्यम के लिए ऐसा भी लिख सकते हैं सूत्र, या ऐसा लिख सकते हैं के रूप में। के को क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युता। ठीक, ये दूसरी बात हो गई बेटा। ऊपर वाला किसमें था, वायु या निर्वात में। दूसरा क्या लिया था बेटा, माध्यम के लिए। ठीक, चलिए थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं। इसका वैल्यू याद है ना बेटा, कितना होता है बोलो, टेल मी। इसका वैल्यू होता है 9×10⁹ याद रखना, है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, 9×10⁹ के रूप में भी लिख सकते। ये अभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, है ना। तो 9×10⁹ भी लिख सकते हैं, आपको याद होना चाहिए। तीसरी बात, तीसरी बात कर लेते हैं बेटा, है ना। यदि स्मॉल r अनंत पर हो तो, ठीक है बेटा, कहा हो, अनंत पर, मतलब दूरी क्या है, अनंत पर, तब विभव का मान कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r। ये देखो Q/r। अब r का मान कितना बेटा, अनंत है, तो अनंत के लिए विभव का मान कितना होता है, सूत्र में रख दीजिए और आप खुद ही बता सकते हैं बेटा कितना होगा। ये देखिए, इनफाइनाइट यहां रखेंगे तो विभव का मान कितना लेते हैं, 0। इसलिए हमने आपको पहले ही बताया था बेटा, अनंत पर विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। अनंत पर विभव का मान 0 होता है। ठीक है, चौथी खास बात है बेटा, ये है ना, याद रखना। क्या है खास बात था, हमारा जो सूत्र था V बराबर 1/4πε0 Q/r। जब भी आप इस सूत्र का यूज करेंगे बेटा, इस सूत्र का, है ना, 1/4πε0 Q/r, वायु निर्वात के लिए बेटा माध्यम है, तो हम क्या लगाएंगे के, या इन दोनों को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। तो जब भी आप इस सूत्र को यूज करेंगे तो हमेशा एक चीज याद रखना, जो Q का जो मान होता है, Q का मान चिन्ह सहित रखेंगे बेटा। क्या रखेंगे, चिन्ह सहित। याद रखना, हमेशा जब भी आप इस सूत्र को यूज करेंगे, Q का मान हमेशा कैसे रखेंगे बेटा, चिन्ह सहित रखेंगे, विथ साइन। यानी प्लस चार्ज है तो प्लस, माइनस चार्ज है तो माइनस। जैसे मैंने आपको यहां पर दिया कि आपको तो बोले कि प्लस क्यू चार्ज, ये बिंदु है प्लस क्यू चार्ज के कारण r दूरी बिंदु P पर विभव का सूत्र बताइए, तो क्या बोलेंगे, बोलो 1/4πε0 Q/r, ऐसा बोलेंगे। अगर हमको यही चीज क्या बोले, बिंदु O पर -q आवेश है और r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव बताएंगे, तो क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q -q/r, ऐसा बोलेंगे। याद रखना, ठीक है ना बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो प्लस चार्ज है तो विभव प्लस होगा,
माइनस चार्ज है तो विभव माइनस होगा। तो जैसा आवेश होता है ना बेटा वैसा ही विभव होता है, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? इसका यूज अगले आर्टिकल में बहुत ही ज्यादा होता है बेटा, है ना। इसका यूज क्या होता है? अगले आर्टिकल में बहुत ही ज्यादा यूज होता है, इसलिए हमेशा चिन्ह सहित रखेंगे जब भी आप इस सूत्र में रखेंगे। क्लियर? ये देखिए बेटा, ठीक है। तो एक छोटा सा आर्टिकल आता है, इसके बाद क्या बोलते हैं अपन लोग? अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, क्या बोलते हैं बेटा? ये देखो, अनेक आवेशों के कारण है ना, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये आपको ध्यान। तो अनेक आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत विभव है ना, जैसे मान लीजिए बिंदु है, यहां से हम एक आवेश ले रहे हैं Q1, ये प्लस है बेटा, इसकी दूरी R1, ये प्लस Q2 आवेश है, ये दूरी है R2। एक तीसरा आवेश ले लेते हैं बेटा Q3, माइनस है, ये दूरी कितना R3, ये -4 आवेश है, इसकी दूरी R4। अब अगर हमको बिंदु O पर विभव निकालना है तो सबसे पहले हम किसके लिए निकालें बेटा? Q1 आवेश के लिए तो Q1 आवेश के लिए बोलिए सब कोई 1/4πε0, बोलो Q1/R1, जैसा आवेश वैसा विभव, धन है तो धन। लाइकवाइज इसी प्रकार Q2 आवेश है ना बेटा, इसी प्रकार Q2 आवेश के लिए तो क्या लिखेंगे? V2 बराबर 1/4πε0 Q2/R2, ठीक है बेटा। Q3 आवेश तो कितना हो जाएगा? 1/4πε0, है ना। जैसा आवेश वैसा विभव, याद रखिए बेटा, यहीं पर बताया था चिन्ह सहित रखना है। तो चिन्ह कैसे? ऋणात्मक। -4 आवेश के लिए ये सब कहां मिल रहा है आपको? विभव बिंदु O पर मिल रहा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कहां मिल रहा है बेटा? बिंदु O पर मिल रहा है, ठीक। ये आपको ध्यान रखना। तो हमने 4 आवेश लिया था बेटा, चारों को लिख दिया। तो कुल विभव कितना होगा? तो बिंदु O पर कुल विभव, तो क्या करते हैं? कुल विभव के लिए सभी विभव को जोड़ देंगे बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, क्योंकि विभव अदिश राशि है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो ध्यान से 1/4πε0 कॉमन निकल जाएगा बेटा। पहले वाले में क्या बचेगा? Q1/R1, दूसरे में क्या बचेगा बेटा? Q2/R2, तीसरे वाले में क्या होगा बेटा? लिखना चाहिए हमको ऐसा, देखिए -Q3/R3, चौथे वाले में क्या बचेगा? -Q4/R4, ठीक। लेकिन इस माइनस और प्लस के कारण क्या होगा? माइनस, ये माइनस प्लस के कारण क्या होगा? माइनस। तो हमारा फाइनल जो आंसर आएगा बेटा वो ये आएगा 1/4πε0 Q1/R1 Q2/R2 -Q3/R3 -Q4/R4, ये आ जाएगा। तो ये बिंदु O पर विभव अनेक आवेशों के कारण। तो हमेशा अनेक आवेश में कोई चिन्ह नहीं रखा है बेटा, जैसा आवेश वैसा विभव, जैसा आवेश वैसा विभव होता है, ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान, तो कोई तकलीफ नहीं बेटा, जैसा आवेश वैसा ही विभव होता है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्या पढ़ा बेटा? बिंदु आवेशों के कारण विभव की गणना, ठीक है, किसी बिंदु पर, और अनेक आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है बेटा। ये आपको ध्यान रखना। सभी को बेटा, है ना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए बेटा, है ना, कमेंट्स करिए बेटा, और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिए, ठीक है बेटा। ये ओके, थैंक यू बेटा।